अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे मैनेजिंग ओसीडी विद सीबीटी। लेकिन आज का मौजू जो है वो है प्योर ओ या इंट्रूसिव थॉट्स या ऑब्सेसिव रूमिनेशंस। बिफोर वी टॉक मोर अबाउट दिस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो उनको लाइक करें और प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज यू नेवर नो somebody might be suffering in silence and this video might reach them and help them out a little bit. पहले बात करते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की दो टाइप्स हैं, दो मेन टाइप्स हैं। एक जिसमें हर डिस्टर्बिंग थॉट जो है उसके नतीजे में कंपल्शन होती है, या हम कोई रिचुअल इस्तेमाल करते हैं या बना लेते हैं जिससे हमारी एंग्जाइटी टेम्परेरली कम हो जाती है। लेकिन इस टाइप की हम आज बात नहीं कर रहे। इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक दिया हुआ है। तो नीचे अगर आप वीडियो के देखेंगे तो एक डिस्क्रिप्शन है और इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा मेरी उस प्लेलिस्ट में जो ओसीडी पे है। डिफरेंट वीडियोस हैं रिलीजियस ओसीडी के बारे में और दूसरे टाइप के ओसीडी के बारे में। तो सेकेंड टाइप जो है उसके बारे में आज हम बात करना चाह रहे हैं, जिसको हम प्योर ओ इंट्रूसिव थॉट्स, ऑब्सेशंस या ऑब्सेसिव रूमिनेशंस कहते हैं। ये वो किस्म है जिसमें आपको तरह तरह की सोचें आती हैं और आप सख्त परेशान हो जाते हैं। ये सोचें अक्सर किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में होती हैं। मसलन ये छुरी पड़ी हुई है, इससे मैं अपनी बच्ची को कत्ल न कर दूं, अपने शौहर पे हमला न कर दूं, अपनी बीवी को हलाक न कर दूं, किसी का गला न घोंट दूं, या ब्लास्फेमस होती हैं। अक्सर नमाज में लोगों को इस तरह की जो ओसीडी से सफ़र करते हैं, नमाज में इस तरह की गैर मज़हबी सोचें आती हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं। ये सुइसाइडल भी हो सकती हैं, सेक्सुअल नेचर की भी हो सकती हैं। गर्ज जैसी भी हों, आपकी ख्वाहिश ये होती है कि ये सोचें किसी तरह रुक जाए, लेकिन जितनी ज़्यादा आप कोशिश करते हैं उतनी ही मुश्किल होती जाती है, उतनी ही मुश्किल पेश आती है इन सोचों को काबू पाने पर। तो इसी को हम प्योर ओ या ऑब्सेशंस कहते हैं, या इंट्रूसिव थॉट्स कहते हैं, या ऑब्सेसिव रूमिनेशन कहते हैं। अब इसको मैनेज करना कैसे है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। स्टेप 1, नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज का क्या मतलब है? देखें, ये सोचें हर एक को आती हैं, हर इंसान को ऐसी सोचें आती हैं। लेकिन अगर आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं या आपके लिए परेशानी का बायस हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि ये सोचें सिर्फ आप ही को आ रही। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये सोचें सिर्फ आपको नहीं आ रही, हर एक को आ रही हैं, लेकिन आप इन पे रिएक्शन ज़्यादा देते हैं और इन पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं और इनको ज़्यादा सीरियसली लेते हैं और इनको ज़्यादा खौफनाक समझते हैं। और इसकी भी कई वजूहात हैं जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। स्टेप 2 क्या है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किस बात की? कि यू कैन नॉट कंट्रोल थॉट्स फ्रॉम कमिंग। ये सोचें आने आप रोक नहीं सकते, इन सोचों को आने से आप बिल्कुल नहीं रोक सकते। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम रहेगी। अब ये काउंटर इंट्यूटिव लग रही है ना बात, कि आपके जहन में एक सोच आ रही है और वो आपको तंग कर रही है और आप कह रहे हैं यार मैं इस सोच को रोकना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई आप इन सोचों को रोकने की कोशिश मत करें। मैं उसकी एक सिंपल लॉजिक देता हूँ। आपके दिमाग में 70 बिलियन यानी 70 अरब से ज़्यादा न्यूरॉन्स, यानी नर्व सेल्स जो हमारे सोचों को प्रोसेस करने में, परसेप्शंस को, हमारे देखने को, हमारे सूंघने को, हमारे चखने को, हमारे महसूस करने को, हमारे सोचने के अमल को जो नर्व सेल्स प्रोसेस कर रहे हैं, उनकी तादाद है 70 बिलियन, 70 अरब। और उनके जो आपस में कनेक्शन, यानी एक न्यूरॉन के एवरेज में दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शंस जो हैं वो तकरीबन 10,000 हैं ऑन एवरेज। सो अगर 70 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और एक न्यूरॉन जो है वो तकरीबन 10,000 डिफरेंट कनेक्शंस में है, तो अगर फ़र्ज़ करें कि अगर एक सोच जो है वो एक या दो कनेक्शंस पे बेस्ड है, तो 10,000 ट्रिलियन यानी 10,000 खरब से भी ज़्यादा। तो पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़े सारे मिला लें आप, जो हम सुनते हैं कि जी 300-200 अरब डॉलर और 300 अरब और गैर मनी लॉन्ड्रिंग और ये वो, तो ये कई सौ अरब
की बात होती है तो यहाँ पे बात कई खरब और कई हज़ार खरब की हो रही है। तो ये जो सारे न्यूरॉन्स हैं ये मिल के जब फायर करते हैं तो बहुत सारी रैंडम सोचें क्रिएट होती हैं। तो आप जा रहे हैं और आप देखते हैं कि यार सड़क पे आपको एक लाल रंग का कपड़ा कहीं दरख्त पे लटका हुआ है, तो आप सोचते हैं कि लाल रंग का कपड़ा ये यहाँ दरख्त पे लटका हुआ है। अभी एक सोच आ गई और ये किसने लटका दिया ये कपड़ा, राइट? आप कितनी देर इसके बारे में सोच सकते हैं? चांसेस आर कि थोड़ी देर सोचेंगे, लेकिन जो ऑब्सेसिव थॉट है वो इस नेचर की नहीं होती। वो एक रैंडम थॉट है जो आपको, जैसे मैंने कहा कि उसका कंटेंट डिस्टर्बिंग होता है। तो चूंकि उसका कंटेंट डिस्टर्बिंग होता है और इसके लिए आमतौर पे कई दफ़ा एक्सटर्नल स्टिमुलस भी नहीं चाहिए होता, वो खुद ब खुद ख्याल जो है वो जहन में आ सकता है। सो जैसे मैंने कहा कि सेकंड स्टेप ये है कि एक्सेप्ट करें इस बात को कि आप इन सोचों को आने से नहीं रोक सकते। स्टेप 3 क्या है फिर? स्टेप 3 है कि आपको खुद में और अपनी सोच में फ़र्क करना है। अपने आप को ये कहना है आई एम नॉट माई थाट्स। इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे यू आर नॉट योर थाट्स। तो जब तक हम खुद से अपनी सोचों को आइडेंटिफाई करते रहेंगे, अब यहाँ देखिए ना, मसला क्या है? मसला ये है कि जो लोग रिलीजियस हैं, मैं रिलीजियस ओसीडी की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चूँकि अ लॉट ऑफ द कंटेंट ऑफ दीज थॉट्स इज ब्लास्फेमस, तो ये समझना चाहिए कि बहुत सारी अहादीस हैं इस बारे में कि एक शख्स पे, किसी मुसलमान पे उस वक्त तक गुनाह नहीं वाजिब होता जब तक वो अपनी सोचों पे अमल ना करे। वसावस पे कोई पकड़ नहीं है। वसावस के ख़िलाफ़ आपको सूरतें दी गई हैं, आयात दी गई हैं उनको फ़ाइट करने के लिए, उनको फेस करने के लिए, लेकिन उन पे पकड़ नहीं है। क्यों? ये आपके कंट्रोल में नहीं। तो जो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है उस पर आपकी पकड़ कैसे हो सकती है? तो ख़ुद को ये समझना कि जनाब मैं अपनी सोचों के बारे में रिस्पॉन्सिबल हूँ, या किसी तरह अपने आप को इन सोचों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना या उनसे आइडेंटिफाई कर लेना गलत है, अपने साथ ज़्यादती है। यू आर नॉट योर थाट्स। पांचवी चीज़ ये है कि हम कॉन्स्टेंटली लोगों को, चीज़ों को और अपनी सोचों को एवेल्युएट और असेस करें। तो ये असेसमेंट रोक दें थोड़ी कि हर चीज़ ये अच्छी है या बुरी है, ब्लैक है या वाइट है। तो ये इसमें बहुत सारी ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, ऑल और नन थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। इसको चेक करें कि क्या मैं अपनी सोच को असेस कर रहा हूँ। सोच आई है, इस तरह से सोचें कि एक सड़क है, उस पर ट्रैफिक जा रही, तो दिमाग आपका उस सड़क की तरह है और ट्रैफिक जो है वो उन सोचों की तरह। अगर आप बीच में बैरियर लगा देंगे तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो अपनी सोचों पे नाका लगाने के बजाय जैसे वो आ रही हैं उन्हें जाने भी दें। अगला स्टेप मैं आपसे ये कहूँगा कि एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस अपनी डेवलप करें, मेडिटेशन डेवलप करें। मेडिटेशन की हैबिट डेवलप करने से क्या होता है? मेडिटेशन में आप जनरली अपने सांस पे कंसंट्रेट करते हैं और उसके अलावा जस्ट बीइंग को एंजॉय करते हैं, जस्ट बीइंग को एक्सपीरियंस करते हैं, सेंसेशंस को एक्सपीरियंस करते हैं एज नॉर्मल, एज नेचुरल, और उन्हें असेस नहीं करते, उन्हें एवेल्युएट नहीं करते। और जो सोचें आपको आ रही हैं उनको आने देते हैं और जाने देते हैं। और जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस डेवलप करते हैं उसी तरह आप देखेंगे कि आपकी ऑब्सेसिव थॉट्स जो हैं उनमें वो पंच नहीं रहेगा, वो पावर नहीं रहेगी। ऑब्सेसिव थॉट्स को फाइट करने का जो आमतौर पे हमारा तरीका होता है कि हम किसी तरह उससे अपनी जान छुड़ाएं। तो उसमें मिसाल यूँ देते हैं कि अगर आपके पास एक छोटा सा शेर का बच्चा है और आप उसे गोश्त दे देते तो उस वक्त वो खुश होकर चला जाता है, लेकिन जब वो अगली दफ़ा आता है तो वो और बड़ा होता है। तो आप उसे मज़ीद गोश्त देते हैं अनटिल कि आपके पास इतना गोश्त नहीं होता कि वो आप उसको दे सकें, तो फिर वो आपको खा जाता है। सो जस्ट रिमेंबर that is the nature of an obsessive thought and how we deal with it. That having been said, short term में जब आपके पास immediately अभी कोई हल चाहिए तो distraction can help, ठीक है ना? शॉर्ट टर्म में मैं ये कहूँगा कि किसी तरह अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लें, किसी भी एक्टिविटी से, किसी म्यूज़िक लिसनिंग से, कोई आप एक्शन कर रहे हैं कोशिश करें उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लें वगैरह। लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म में
आपको अपना रिएक्शन जो है उस पर प्रोसेस करना होगा। यही अपने आप को कह के स्टिकी नोट ले लें, उस पर लिख लें आई एम नॉट माई थाट्स। तो ये स्टिकी नोट अगर आप लिख के लगा लेंगे तो आपको मसलसल याद दिलाता रहेगा इस बात की कि आप में और आपकी थॉट्स में फ़र्क है। आप अपनी थॉट्स के लिए ना तो रिस्पॉन्सिबल हैं, ना ही उनसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर फाइनली मैं कहूँगा कि आर्ट थेरेपी की एक टेक्निक इस्तेमाल करें। वो ये है कि आपकी सोच जैसी भी है उसका एक कार्टून सा बना लें, यानी उसका मजाक उड़ाएं इन द फॉर्म ऑफ अ कार्टून। आपकी इसमें ज़रूरी नहीं कि बड़ी को आर्टिस्टिक स्किल्स हों, आप स्टिक फिगर्स भी बना सकते हैं, लेकिन उन कार्टून्स के ज़रिए कोशिश करें कि उस थॉट से भागने की बजाय उसको एक्सप्रेस भी कर दें और उसकी एक कॉमिकल हैप्पी एंडिंग कर दें। सो बुनियादी तौर पे ये कुछ टिप्स हैं। इनके अलावा OCD पे जैसे मैंने कहा मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, और जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि मेरी प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मौजूद है। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल। खुदा।